डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में, पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, इसके साथ ही तापमान की स्थिति और वायु गुणवत्ता का हाल भी जानेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे असम की, जहां पर कुछ इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें गांगे पश्चिम बंगाल की, तो कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना पश्चिम बंगाल में भी बनती हुई नजर आ रही है। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। और इसके साथ ही आइए आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। कहीं कहीं भारी बारिश के आसार पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बनते हुए दिख रहे हैं। और इसके साथ ही केरल की बात करें तो यहाँ के भी कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। जी हाँ, ये देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर मौसम के लिहाज से आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी कुछ हिस्सों में चल सकती है और ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। जैसे कि पूर्वोत्तर का हिस्सा आप देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। और बात करें अगर गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर बारिश और तेज हवाओं के आसार नजर आ रहे हैं। झारखंड, ओडिशा में भी तेज हवाएं चल सकती है। मध्य भारत में भी गरज चमक के साथ कई हिस्सों में जो है तेज हवाओं के आसार दिख रहे हैं। और ऐसा ही मध्य भारत और दक्षिण भारत, तमिलनाडु, पुडुचेरी में यहां पर बारिश भी हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती है। केरल में भी ऐसे ही हालात बनते हुए दिख रहे हैं। और कोंकण व मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की बात करें तो यहां पर भी तेज हवाओं की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो हिस्से जहां बारिश हो सकती है। और उत्तर भारत की बात करें तो पूरे उत्तर भारत में केवल उत्तराखंड ही वो जगह है जहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा तमाम हिस्सों में बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश। यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का हाल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। तो झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिक स्थानों पर बरसात के आसार हैं। अरुणाचल, असम, मेघालय और उड़ीसा में भी कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। साथ ही बिहार की अगर बात करें तो कहीं कहीं बिहार में भी बारिश की संभावना बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अब दक्षिण भारत की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश के आसार हैं। और इसके साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। उत्तरी और दक्षिणांतरी कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल की अगर बात करें तो यहां पर भी अनेक हिस्सों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। और इसके साथ ही बात करें हम मध्य भारत की, तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में, साथ ही विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। गुजरात में भी कई जगहों पर बरसात के आसार है। कोंकण व मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। तो पूर्वी राजस्थान और सौराष्ट्र, कच्छ में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान ही वो हिस्सा है जहां पर बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। तो जाना आपने पूरे देश का हाल कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान किस तरह की स्थितियां बन सकती है। और अब पिछले 24 घंटों की बात करते हैं, देखते हैं कैसी रही मौसम की चाल। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादल बरसे पिछले 24 घंटों में। साथ ही पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज हुई है। तो यहाँ पर उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। राजस्थान भी शामिल है, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज हुई। बिहार, झारखंड, ओडिशा, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है कई हिस्सों में। आगे बढ़ते हैं, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसके साथ ही लक्षद्वीप में बादल बरसे हैं। साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र
प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिणांतरी कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल में भी पिछले 24 घंटों में बादल बरसे हैं। तो दक्षिण भारत के भी कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। इसके साथ ही बात करें पश्चिम और मध्य भारत की, तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में बरसात हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बादल बरसे हैं और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। जी हाँ, तो मध्य भारत और पश्चिम भारत के भी कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि देश के सभी हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति चल रही है। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देश के सभी हिस्सों में इस वक्त तापमान की क्या स्थिति चल रही है। खास तौर पे हम जानेंगे पहले उन जगहों का हाल जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव के हालात नजर आ रहे हैं सामान्य के मुकाबले। और तापमान का हाल में आइए पहले अधिकतम तापमान की स्थिति पर नजर डाल देते हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो दिन का तापमान है उसमें सामान्य की तुलना में वृद्धि दिख रही है। असम और मेघालय में भी ऐसा ही हाल है। यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान। आइए आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। यानी कि यहाँ पर भी तापमान में वृद्धि दिख रही है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश का रुख करें तो यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ और साथ ही विदर्भ में सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। और इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान के श्री गंगानगर की बात करें तो यहाँ पर 38.9 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान। मैदानी इलाकों में ये सबसे ज्यादा तापमान है जो रिकॉर्ड किया गया। अब न्यूनतम तापमान पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। यानी कि रात के तापमान में भी इन हिस्सों में बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। बिहार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बात करें अब उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की, साथ ही ओडिशा की, तो यहाँ पर सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। यानी कि रात के तापमान में इजाफा यहाँ पर भी दर्ज हुआ है। अब बात करें पश्चिमी राजस्थान की और इसके साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की, तो यहाँ पर भी इजाफा दिख रहा है। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी दर्ज किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रहा है 18.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थिति कहाँ रही और साथ ही तापमान में वृद्धि सामान्य की तुलना में देश के किन हिस्सों में इस वक्त दिख रही है। आइए अब देश के सभी शहरों पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बीते दिन तापमान का क्या हाल रहा।
जहाँ तो देश के सभी हिस्सों के तापमान के बारे में आपने जाना। आगे हम वायु गुणवत्ता और पर्यटन पूर्वानुमान की जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देख रहे हैं आप मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और वायु गुणवत्ता का हाल आपको बताते हैं। जहां आपके शहर की हवा कैसी है, अच्छी है या फिर खराब है या फिर संतोषजनक के स्तर पर है, जानना बेहद ही ज़रूरी है कि कितनी साफ हवा में आप सांस ले रहे हैं। तो आइए वायु गुणवत्ता जानते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर, और शुरुआत करेंगे दिल्ली से। 125 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि औसत के स्तर पर यहाँ की हवा है। बात करें पुणे की तो 49 वायु गुणवत्ता सूचकांक आंका गया है, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त पुणे शहर की कही जा सकती है। वहीं पर अगर रुक करें मुंबई का तो 43 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, और ये अच्छी की श्रेणी में आता है। कोलकाता में 90 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो इस वक्त संतोषजनक के स्तर पर है। और लखनऊ में 112 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि औसत के स्तर पर लखनऊ शहर की इस वक्त हवा है। रुक करते हैं पटना का। 60 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि महज संतोषजनक के स्तर पर यहाँ की हवा। आगे बढ़ते हैं हैदराबाद में 102 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो औसत के स्तर पर है। और इसके साथ ही अहमदाबाद की बात करें तो 70 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक की श्रेणी में यहाँ की हवा इस वक्त। आगे बढ़ते बेंगलुरु में 71 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर बेंगलुरु शहर की हवा भी इस वक्त बनी हुई है। तो जाना आपने अलग अलग शहरों में किस तरह का हाल है इस वक्त वायु गुणवत्ता का। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। जी हाँ, पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम मिलने वाला है आपको आने वाले 4 दिनों में बताते हैं। और मणिपुर के इम्फाल से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार बादल छाए हुए आपको मिल सकते हैं। तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस आपको मिलने वाला है। जी हाँ, बारिश के आसार फिलहाल नहीं है, लेकिन बादल लगातार यहाँ पर छाए हुए रहेंगे, तो एक खुशनुमा माहौल और मौसम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और तापमान भी 31 से 21 के बीच में रहेगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरह का हाल हम देख रहे हैं। लगातार बादल छाए हुए रहेंगे। 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस सोमवार से लेकर गुरुवार तक लगातार बना रहेगा। कोई उतार चढ़ाव की स्थिति तापमान में यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और मौसम भी खुला मौसम मिलेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही चलती रहेगी यहाँ पर कन्याकुमारी में। जहाँ तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात कर ली। आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे केरल का कन्नूर। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हाल होने वाला है। तो गरज चमक के साथ बौछारों के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, तो वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। तापमान में यहाँ पर भी किसी तरह के उतार चढ़ाव की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, लेकिन लगातार बारिश आपको यहाँ पर जरूर मिल सकता है अगर आप कन्नूर का प्लान बना रहे हैं। आइए अब जान लेते कर्नाटक के मैसूर के बारे में। तो यहाँ पर भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। तापमान में उतार चढ़ाव मैसूर में भी नहीं है लगातार, लेकिन बारिश यहाँ पर भी आपको मिलने वाली है। तो अभी देश के तमाम हिस्सों में बारिश जो है वो लगातार चल रही है और मैसूर भी उसमें शामिल है। अगर आप प्लान बना रहे हैं तो देखिए आपको बारिश मिल सकती है यहाँ पर। गोवा के पणजी की बात करते हैं। यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बौछारों के आसार नजर आ रहे हैं। 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, तो 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार लगातार 4 दिनों के दौरान बनी हुई है। तो बहुत सारे जगहों पर हमने देखा है कि तापमान में किसी तरह के उतार चढ़ाव के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। एक सा तापमान बना रहेगा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, लेकिन बारिश भी साथ में आपको मिलने जा रही है। अब बात करें मध्य प्रदेश के चित्रकूट की, तो यहाँ पर बादल छाए हुए आपको मिल सकते हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान
तापमान में यहाँ पर हल्के उतार चढ़ाव की गुंजाइश नजर आ रही। सोमवार को 32 से 25 के बीच में तापमान रहेगा, मंगलवार को 34 से 25, बुधवार को 34 से 26 के आसपास तापमान हो जाएगा। तो फिर से तापमान में गिरावट के साथ गुरुवार को 32 से 23 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान मिलने वाला है। तो जाना अपने पर्यटक स्थलों पर आपको कैसा मौसम मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की बात करते हैं। तो देश के कई हिस्सों में इस वक्त बुआई रोपाई का काम चल रहा है। आइए जानते हैं कि किन हिस्सों में किन किन फसलों की बुआई रोपाई इस वक्त आप कर सकते हैं और साथ ही किस तरह के समसामयिक कार्य आपको इस वक्त करने चाहिए अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। और इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में संतरे की रोपाई करें, किसान नींबू की रोपाई कर सकते हैं, यहाँ लीची की रोपाई कर लें, साथ ही अमरूद की रोपाई करने का समय उचित है। इसके अलावा आंवले की रोपाई करते रहें। पंजाब में लौंग की बुवाई करें, वहीं मूली की बुवाई कर सकते हैं, किसान शलगम की बुवाई कर लें। इसी तरह गाजर की बुवाई करें। इस समय धान में कीट लगने की आशंका है, ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। पंजाब में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान पपीते की रोपाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बैंगन की रोपाई कर सकते हैं, साथ ही टमाटर की रोपाई कर लें, यहाँ फूलगोभी की रोपाई करें। किसान हरी मिर्च की रोपाई करते रहें। इसके अलावा नींबू की रोपाई करें। इस समय अमरूद की रोपाई कर लें। वहीं धनिये की बुवाई के लिए समय उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश में मूंग के खेत में निराई कर लें। किसान उड़द के खेत में निराई कर सकते हैं। अभी सरसों की बुवाई कर लें, यहीं पालक की बुवाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में शलगम की भी रोपाई कर लें। इसके साथ ही खीरे की बुवाई कर सकते हैं। किसान लौकी की बुवाई करें। इसी तरह करेले की बुवाई करें। इस समय धान में कीट लगने की आशंका है, ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार की आपके लिए क्या है विशेष सलाह। मध्य महाराष्ट्र के मैदानी क्षेत्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ में साफ मौसम के दौरान परिपक्व उड़द की कटाई पूर्ण कर लें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और अहिल्यानगर तथा पुणे जिलों में धान, गन्ना, अरहर, सोयाबीन, मक्का एवं सब्जियों के खेतों और फलों के बगानों से अतिरिक्त जल की निकासी व्यवस्था बनाए रखें। मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजीनगर, जालना और बीड जिलों में गन्ना, ज्वार, सोयाबीन, हल्दी एवं सब्जियों के खेतों और फलों के बगानों से अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी करें। अरुणाचल प्रदेश में साफ मौसम के दौरान परिपक्व धान, मक्का, सब्जियों, रागी एवं केले की कटाई करें तथा कटी हुई उपज को उचित स्थान पर स्थानांतरित करें। साथ ही धान, सोयाबीन, रागी एवं सब्जियों के खेतों तथा फलों के बगानों में जल जमाव से बचाव हेतु उचित जल निकासी बनाए रखें। असम के बराक घाटी क्षेत्र में धान और पहले से बोई गई मूंग एवं उड़द की फसल से तथा निचले ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में साली धान के खेतों तथा सब्जियों की नर्सरी क्यारियों में उचित जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करें। भारी वर्षा से होने वाले नुकसान से बचाव हेतु नर्सरी क्यारियों को पॉलीथीन शीट से ढक दें। मेघालय में धान, सब्जी की नर्सरी और अदरक से अतिरिक्त जल निकासी व्यवस्था बनाए रखें तथा केला, पपीता, कद्दू ऊंची और नाजुक फसलों को गिरने से बचाने हेतु सहारा प्रदान करें। तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में धान, मूंगफली के खेतों और बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। तेलंगाना में धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, अरहर, हल्दी और सब्जियों के खेतों में अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी व्यवस्था बनाए रखें। उत्तर प्रदेश में गोभी, शिमला मिर्च और टमाटर की नर्सरी बुवाई तथा बैगन, मिर्च, टमाटर और अगेती फूलगोभी की रोपाई जारी रखें। साथ ही मूली की बुवाई भी कर सकते हैं।
हाँ, ये थी देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों के लिए खास सलाह हमारे कृषि मौसम वैज्ञानिक के द्वारा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज की फसल की बात करते हैं। आज की फसल है आलू, जिसके बिना हमारी थाली की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो आलू की बुआई का भी सही समय चल रहा है। देश के कई हिस्सों में आलू की खेती की जाती है, लेकिन पैदावार की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और इसकी बुआई का सही समय चल रहा है। अगर देर से बोई जाने वाली अगर किस्में ले तो आप दिसंबर तक इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी किस्में उपलब्ध है। आपको अपने क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए अच्छी उपज हासिल करने के लिए। इसके साथ ही आलू की बुआई का सही तरीका क्या है, खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। तो ये थी आलू की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां और इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका